7वां श्लोक 16वें अध्याय का बहुत सुंदर श्लोक। पिछले कुछ सप्ताहों से इसके बारे में चर्चा हो रही है। थोड़ा सा और इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। ध्यान से सुनना इस श्लोक को। यह श्लोक कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन जीने के ढंग को प्रभावित करेगा। श्लोक एक बार पढ़ देता हूँ। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, इसके बारे में पहले भी काफ़ी बात हुई। या मैं कहूँ पहली लाइन को हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। प्रवृत्ति मैंने जो अच्छे कर्म करने योग्य हैं, जो नैमित्तिक कर्म हैं, उन सब का ज्ञान जिसको हो। और निवृत्ति मैंने जो ऐसे कर्म जो नहीं करने चाहिए, जो निषिद्ध कर्म हैं, पाप कर्म हैं। अब इसमें एक और सुंदर बात गीता में आ रही है। पहले तो उन्होंने कहा कि जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझता नहीं है, जिसको मालूम ही नहीं कि करणीय क्या है अकरणीय क्या है, सो हुआ आसुरी गुण वाला। अब आगे कह रहे हैं ना शौचम नापि चाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। जरा सा ध्यान से सुनना इन बातों को। ये एक से एक जुड़ी हुई पंक्ति है। ना शौचम, ना शुचिता, ना भी चाचारो, अपि मैंने भी। बहुत ध्यान से सुनना इन बातों को। थोड़ा सा गंभीर हो सकता है आज की चर्चा। ना शौचम, शुचिता उसमें नहीं। किसमें? जिसमें आसुरी गुण होते हैं। फिर कहा शुचिता के बाद अगर शुचिता नहीं तो आचार भी। अगर शुचिता नहीं है तो उसका आचार भी। नापि चाचारो, अपि यानी यदि शुचिता नहीं है तो उसका आचार भी। और नहीं कह रहे, बात समझना। अगर तुम्हारा अशुचिता है तो उसके कारण तुम्हारा जो आचार है, तुम्हारा जो व्यवहार है, वह भी शुद्ध नहीं होगा। ना सत्यम तेषु विद्यते, और सत्य भी वहां पर विद्यमान नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान से इस श्लोक को समझें। ना शौचम, शुचिता। शुचिता कौन सी? बाहर की भी और भीतर की भी। बाहर की शुचिता और भीतर की शुचिता। अब शुचिता आती कैसे है, इसको थोड़ा सा, इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान से समझेगा। आप जो आहार ले रहे हो, अब आहार कैसे ले रहे हैं? क्या मैं खाने की बात कर रहा हूँ? हाँ, उसकी तो बात कर ही रहा हूँ। और भी आहार तो ले रहे हो ना। तुम्हारी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं। ध्यान होगा पहले अध्याय में भी इसकी बात हुई थी। रसना यानी मुख। इस मुख से कुछ ऐसा ना चला जाए जिससे तुम्हारे शरीर में विकृति पैदा हो जाए। इस मुख से, यानी कि जब तुम्हारे मुख में लार बने, कुछ चटपटा खाने का मन हो, तो ध्यान देना वह खाने से मेरे इस शरीर में कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। क्या मेरे शरीर में रोग पैदा हो रहे हैं या शरीर मेरा स्वस्थ हो रहा है? ये ध्यान देना होगा। आहार क्या भीतर जा रहा है कि शुचिता
पूर्ण यानी कि समझदारी से। अब इसको लिंक करो पहले लाइन से इस श्लोक की। कह रहे हैं कि क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या कर्म करने लायक है, क्या कर्म नहीं करने लायक है। अगर ये मालूम नहीं है तो तुम असुरों की कैटेगरी में आ गए। तो यदि खाने के संदर्भ में भी ये विवेक, ये ज्ञान नहीं है कि भीतर क्या डाला जाए और क्या ना डाला जाए, तो दोबारा से असुरों के कैटेगरी में आ गए। तो क्या खाना है इसका भी पूरा विवेक रहे और क्या नहीं खाना है इसका भी पूरा विवेक रहे। अन्यथा कुछ भी भीतर जाता रहेगा तो रोग तो पैदा होने ही है, कुछ भी खाता रहेगा तो रोग तो पैदा होने ही है। अगला ज्ञान इंद्रिय आती है कान, कर्ण। अब कर्ण से बहुत कुछ सुन रहे हो, कानों से बहुत कुछ आहार भीतर जा रहा है। ध्यान देना, हमारा व्यवहार जो हम सुनते हैं उससे बहुत प्रभावित होता है। हमने कुछ अच्छा सुना, हमने एक बढ़िया सा गाना सुना या भजन सुना, या हमने मंत्र करा तो मंत्र की ध्वनि हमारे कानों में भी गई, तो उसको सुनने से क्या होता है, मन शांत होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, मन को बढ़िया लगता है। इसके विपरीत तुमने गाली गलौज सुना, इसके विपरीत तुमने ऐसे शब्द सुने जो तुम्हारे मन को कुंठित कर दिए, तो क्या तुम खुश रह पाओगे। तो एक साधक को यह बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए कि उसके भीतर आहार कैसा जा रहा है, केवल खाने का ही नहीं, सुनने का भी। तो किसी की निंदा चुगली यदि कान में जाए, पहले तो जाए ही ना, पर यदि कुछ कारणवश भीतर जा रही है तो इतना साधक का बल होना चाहिए कि उसको वो भीतर ना आने दे, बस यहाँ से आया यहाँ से चला गया, अपने भीतर ना जाने दे, अपना मन कलुषित ना करे। क्योंकि मन कलुषित होगा ना सत्यम तेषु विद्यते, तो फिर सत्य ठहर ही नहीं सकता, सत्य तुम्हें दिखेगा ही नहीं। तो कानों से भी जो श्रवण करे उस पर भी बहुत सावधानी रहे। साधक का जीवन बहुत सावधानी से बीतना चाहिए। ये शुरू में तो थोड़ा सा लगेगा कि भाई मुश्किल हो रहा है, किसको हाँ करूं किसको ना करूं, पर एक दफ़ा जब ये तुम्हारे सिस्टम में आ गया, फिर तुम जब इतने प्रसन्न रहोगे ना, कुछ भी आगे होता जाएगा तब याद करोगे कि गीता ने अमृत हमको दे दिया था। नेत्र, तीसरी ज्ञानेंद्रिय नेत्र। अब नेत्रों से भी कुछ भी ना देखता रहे। अभी तो हाल ये हो गए हैं, फ़ोन के आगे कुछ भी आ रहा है सो हम देख रहे हैं, टीवी में कुछ भी चल रहा है हम देख रहे हैं, अखबार में कुछ भी चल रहा है देख रहे हैं। अब क्या करें, नेत्र बंद कर लें? नहीं, विवेक रखना। जैसे ये मेरे हाथ में एक फूल है, आप देख पा रहे होंगे, गिरा नीचे, दोबारा उठाता हूँ। ये फूल है, इस फूल को आप देख रहे हैं। अब देखने वाले केवल इस फूल को भी देख सकते हैं, देखने वाले इस हाथ के साथ इस फूल को भी देखेंगे, देखने वाले इस कंधे के साथ भी इस फूल को देखेंगे, इस बाजू के साथ भी इस फूल को देखेंगे, देखने वाले मुझको भी साथ में देखेंगे और इस फूल को देखेंगे। कहा तो केवल ये था कि फूल देखा जाए, पर क्या क्या देखा जा रहा है, और वह चीज़ें इसलिए देखी जा रही हैं क्योंकि वैसा हमारा संस्कार है। यदि हम अर्जुन की न्यायी हों तो गुरु ने बोल दिया केवल
चिड़िया की आंख देख और कुछ दिख ही नहीं रहा, बात खत्म हो गई। पर क्योंकि ऐसा अभी संस्कार डेवलप नहीं हुआ है और हम इस संसार को डेवलप करने के पथ पर हैं, तो ध्यान देना हर एक चीज को जो तुम्हारे सामने से गुजरे, और क्या क्या तुम्हारे मन ने भीतर अपने लेकर के जाना है ये भी ध्यान रहे। इसको थोड़ा ऐसे समझ लो, आप कपड़ा लेने के लिए बाजार में गए। अब बाज़ार में यदि कपड़ा लेने के लिए जाओगे तो बाज़ार में तो मिठाई की दुकान भी है, डायरी भी है, स्टेशनरी की दुकान भी है, सब्जी की दुकान भी है, मंदिर भी पड़ रहा है, पर हमारी दृष्टि केवल कपड़े के दुकान पर ही जाएगी। उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है देखेंगे तो सही, पर वो मन में छाप नहीं इतनी छोड़ेगा। ध्यान केवल कपड़े के ऊपर रहेगा, क्योंकि कपड़े की दुकान का ही आग्रह मन ने किया हुआ है। तो थोड़ा सा इस बात को समझना कि मन ने तुम्हारे ने क्या आग्रह किया हुआ है, तुम उसी चीज को देखते हो। तो तुम्हारे सामने यदि कुछ उल्टा सीधा भी आ गया और मन में यदि ईश्वर स्मरण हुआ तो उसमें भी तुम ईश्वर को देख लोगे। अब जैसे वो कथा आती है ना, नामदेव को कुत्ता आया और कुत्ता, नामदेव तो रोटी पका रहे, कुत्ता आया, कुत्ता रोटी उठा करके भाग गया और आगे आगे कुत्ता जा रहा है, पीछे पीछे नामदेव जा रहे हैं। किसी ने कहा कि नामदेव फिर क्या हुआ यार, कुत्ते ने रोटी खाई हुई उठा ली, फिर क्या हो गया, तुम दूसरी रोटी पका ले। नामदेव कहते अरे नहीं, वो कुत्ता नहीं है, मेरे प्रभु ने भोग लगाया है, मैं तो घी लगाने के लिए उसके पीछे जा रहा हूँ। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खा, थोड़ा घी तो लगा, प्रभु आए आज स्वान के लिबास में। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की।